आप हैं एक गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट। अभी अभी एग से बाहर निकले तो पता चला गलत सेट पर आ गए। ऊपर है डोलो कॉन्टिनेंट का समंदर और पीछे पीछे भाग रही है एक सोल बीस्ट वाइट शार्क। आपने बस मुंह खोला और उस शार्क को सोल रिंग समेत निगल लिया, जैसे स्ट्रॉबेरी पुडिंग हो। अभी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाए थे कि सामने आ गया एक पायरेट शिप। शिप के आगे खड़ी है एक औरत, नाम है पर्पल पर्ल। उसका एक सोल किंग हाथ में हारपून लेकर आप पर हमला करता है। आपने देखा भी नहीं, बस एक झटका मारा, वो सोल मास्टर अपने हारपून समेत उड़ गया। कुछ सोल रिंग्स हवा में तैरने लगे। आपने उन्हें भी स्निफ करके निगल लिया। टेस्ट अच्छा था, मिल्क टी में पर्ल जैसा। पूरे शिप के लोग डर से पस्त हो गए, पर पर्पल पर्ल फिर भी डूलो कॉन्टिनेंट पर आपके अलावा कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। पर्पल पर्ल ने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे शिप को बचा लिया। पर अभी समंदर की सतह पर सी गॉड आइलैंड की तरफ से कुछ बेहद स्ट्रॉन्ग प्रेजेंसेस तेजी से आ रही थी। कुछ हद तक प्लैनेट लेवल स्ट्रॉन्ग जैसी लग रही थी। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट अपनी इनहेरिटेड मेमोरी के दम पर ओपोनेंट की स्ट्रेंथ पहचान सकता था। यहाँ स्वॉलोड स्टार वाला पावर सिस्टम स्टैंडर्ड यूज होता है। सामने सी गॉड आइलैंड का पहला चेक पोस्ट है, सी ड्रैगन डोलुओ। डोलुओ कॉन्टिनेंट के हिसाब से लेवल 95 फेंग हाउ डोलुओ। अगर स्वॉलोड स्टार की भाषा में देखें तो लगभग प्लैनेट लेवल 5 स्टेज के बराबर। बस पावर में थोड़ा फर्क है। प्लैनेट लेवल स्ट्रॉन्ग की फुल पावर 2 मिलियन केजी तक जाती है। सी ड्रैगन डोलो का 9th सोल स्किल मुश्किल से इस थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है। बस बराबर। वो जैसे ही प्रकट हुआ, उफनता समंदर तुरंत शांत हो गया। यह है लेवल 99 का हाफ गॉड, सी गॉड डोलुओ पोसाइडन। इस पूरे सी रीजन का अजय एग्जिस्टेंस स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट स्टेलर लेवल तक पहुंच चुकी है। ये एक ट्रिकी ओपोनेंट है। अभी अभी एग से निकला गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट फिलहाल सिर्फ प्लैनेट लेवल 2-3 स्टेज जितना स्ट्रॉन्ग है, पर अपनी स्ट्रॉन्ग अटैक पावर और अनबीटेबल डिफेंस के साथ चाहे डायरेक्ट पोसाइडन से भी भिड़ना पड़े तो भी घाटे का सौदा नहीं होगा। एक स्पेस जायंट बीस्ट होने के नाते वो लगभग पूरे प्लैनेट का हर पदार्थ अब्जॉर्ब कर सकता है, खासकर मेटल। इससे उसकी फाइटिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर अभी उसके पास इतना ग्रो करने का वक्त नहीं है। ये रीजन है सी गॉड की इनहेरिटेंस वाला प्रिपरेशन ग्राउंड। श्रेक 7 डेविल्स पहले ही सी गॉड की परीक्षा दे चुके हैं। टांग सैन अपनी शाइन दिखा चुका है। डीप सी में अब भी डीप सी डीमन फीकिंग इस रीजन का असली ओवरलॉर्ड। पोसाइडन इस जगह को बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेने देना चाहता। किसी अननोन सोल बीस्ट की प्रेजेंस महसूस होते ही वो तुरंत आ गया। हर अनस्टेबल फैक्टर खत्म करना चाहता है। सी गॉड प्लान में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। उसने डायरेक्टली अटैक नहीं किया। पहले आइलैंड के सबसे स्ट्रांग फाइटर सी ड्रैगन डोलियो को भेजा। सोचा वही काफी होगा। तुम लोग जल्दी यहां से निकलो, ये फाइट तुम्हारे बस की नहीं। सी हॉर्स डुलुओ ने पर्पल पर्ल के सामने खड़े होकर पायरेट शिप को जल्दी निकलने का इशारा किया। साफ था, वो पूरा एरिया क्लियर करना चाहता है। पर्पल पर्ल को जान बख्शी गई। उसने बार बार शुक्रिया कहा। आगे से हम जरूर अच्छे इंसान बनेंगे। सी हॉर्स डुलुओ थोड़ा इरिटेटेड होकर हाथ हिलाता है। नजर वापस बैटलफील्ड की तरफ मोड़ लेता है। दिल में कुछ अजीब सा महसूस। 7 सोल स्किल एक्टिवेट होते ही सी ड्रैगन सोल अपने रियल बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर एक विशाल ड्रैगन बन गया। सिर के ऊपर मंडराते हुए सही मौका ढूंढने लगा। वांग शुआन पूरी कंसंट्रेशन से ऊपर उस ड्रैगन को देख रहा था। उसकी हर सेल एक्सप्लोसिव पावर से भरी हुई थी। कभी भी उछलकर इस बड़े ड्रोन जैसे मछली को पकड़ सकता था। साथ ही वो गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की इनहेरिटेड मेमोरी में अटैक मेथड्स खंगाल रहा था। स्पेस जायंट बीस्ट के पास जन्म से ही 3000 से ज्यादा सीक्रेट टेक्निक्स इनहेरिटेड होती हैं, बिना अलग से सीखे। उसकी कोर एबिलिटी है डिवॉरिंग, पर अपने से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के सामने ये ज्यादा काम नहीं आती। जल्दी ही उसने एक सही टेक्निक चुन ली, ओरिजिनल बॉडी एडजस्टमेंट। इससे शरीर का साइज खुद कंट्रोल किया जा सकता है। छोटा करके एजिलिटी बढ़ा सकते हैं, बड़ा करके फाइटिंग पावर और स्पीड दोनों बढ़ा सकते हैं। सी ड्रैगन को कंफ्यूज करने के लिए उसने अपने विंग्स को शरीर के नीचे छुपा लिया। पूरा शरीर काला और आधा बॉडी पानी में डूबा हुआ, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा था। सी ड्रैगन 5 चक्कर लगाकर पोसाइडन के सामने अपनी स्किल दिखाने के मकसद से अचानक तेजी से नीचे झपटा, एक ही स्ट्राइक से मार डालना चाहता था। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने अचानक विंग्स फैले। ओरिजिनल बॉडी एडजस्टमेंट एक्टिवेट की पहले 5 मीटर लंबा शरीर एक झटके में कई गुना बढ़ गया। उस ड्रैगन जितना बड़ा हो गया, पूरी इंपैक्ट फोर्स के साथ टकरा गया। क्या? सी ड्रैगन चौंकर चिल्लाया। रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिला। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट के सिर के ऊपर वाले हॉर्न ने सीधे उस ड्रैगन को। गोल्डन पॉइजनस हॉर्न ने पहले सोल बॉडी का डिफेंस तोड़ा, फिर उसी वार में ओपोनेंट के खुले हुए सोल रिंग पर काट लिया। फिजिकल एनर्जी हैलो इंस्टेंटली क्रैक हो गया। कुछ 1000 ईयर और 100 ईयर सोल रिंग सीधे निकल लिए गए। बस एक 20,000 ईयर सोल रिंग अभी डाइजेस्ट होना बाकी था। टेस्ट सच में अच्छा है। लेवल 95 फेंग हाउ डुलुओ। अफसोस तुम्हारा सोल रिंग 1 लाख ईयर लेवल तक नहीं पहुंचा। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की गरज सी ड्रैगन के कानों में जैसे मौत का फरमान बन गई। एक ही अटैक में वो पूरी तरह तबाह हो गया। अगर बॉडी इतनी टफ ना होती तो अभी वो अटैक ही उसकी रिब्स पूरी तरह तोड़ देता। ना सी ड्रैगन डोलो को पोसाइडन पहले शांत खड़ा था। ये देखते ही चौंकर चिल्लाया। बहुत दूर था और अनअवेयर भी, बचाने का वक्त नहीं मिला। जब तक बाकी लोगों ने सी ड्रैगन को पानी से निकाला, वो पहले ही अनकॉन्शियस हो चुका था। पूरा सोल पावर ड्रेन हो चुका था, बिल्कुल खत्म। सी आइलैंड का पहला स्ट्रॉन्गमैन यूं ही खत्म हो गया। तुम लोग सी ड्रैगन डोलुओ को लेकर निकल जाओ, ये आदमी मुझ पर छोड़ दो।
पोसाइडन की नज़र गंभीर हो गई। इतने सालों जीते हुए भी उसने कभी ऐसा अजीब क्रीचर नहीं देखा था जो हाइट 5 मीटर से ऊपर, लेवल डायरेक्ट प्लेनेट लेवल 5 स्टेज तक बढ़ गया। ब्लैक स्केल्स दिन की रोशनी में ठंडी चमक दे रहे थे, देखने वाले की भी टांगे कांप जाएं। पोसाइडन सर, हमें शायद वापस सी गॉड आइलैंड चले जाना चाहिए। सी वुमन डोलो की आवाज़ भी कांप रही थी। वो इसी सी रीजन की लोकल है। यहाँ तक कि लेजेंडरी डीप सी डीमन फील्ड किंग भी इतना डरावना नहीं था। उसे फील हो रहा था चाहे पोसाइडन भी इस मॉन्स्टर से भिड़े तो भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते। पर पोसाइडन जरा भी पीछे नहीं हटी। सी गॉड आइलैंड की गार्डियन होने के नाते वो इस क्रूशियल वक्त पर कोई गलती नहीं होने दे सकती थी। टांग सान जल्द ही वापस आने वाला है सी गॉड की 8th टेस्ट देने। इस मॉन्स्टर को उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने दिया जा सकता। मुझे लगता है तुम्हें इस मरमेड की बात माननी चाहिए। मैं औरत होने के नाते कोई रियायत नहीं दूंगा। गोल्डन हॉर्न जाइंट बीस्ट की आंखों में साफ डिस्टेंस था। स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद दिमाग में 3000 जो उसकी डिफेंस तोड़ सके। ऐसा इंसान शायद अभी पैदा भी नहीं हुआ। भले टैंग सैन का हावर्टियन हैमर भी हो तो वो बस एक एपेटाइजर से ज़्यादा नहीं। मेटल, खासकर प्रीशियस मेटल्स, उसकी पावर मैसिवली बढ़ा देते हैं। ये बात पोसाइडन को अंदाज़ा भी नहीं थी। तुम लोग पहले जाओ, ये ऑर्डर है। पोसाइडन ने बिना किसी अनदेखी की अपनी पूरी अथॉरिटी दिखाई, अपने लोगों को विड्रॉ करने में मदद की। साथ ही उसके सोल रिंग्स एक एक करके एक्टिवेट होने लगे। सी गॉड आइलैंड का गार्डियन होने के नाते उसके सारे सोल रिंग्स परफेक्ट 1 लाख ईयर थे। जैसे रेड रिंग चमक उठा, गोल्डन हॉर्न जाइंट बीस्ट ने बेसब्री से अपनी जीभ चाटी। 1 लाख ईयर सोल रिंग की एनर्जी जरूर ज्यादा प्योर होगी, टेस्ट भी शानदार होगा। पोसाइडन को उसकी ग्रीडी 100 मीटर ऊंची विशाल लहर जैसे पानी की दीवार गोल्डन हॉर्न जाइंट बीस्ट की तरफ बढ़ने लगी। यही थी सी गॉड डोमेन, एंडलेस फ्यूचर। शुरुआत में ही डोमेन की सबसे किलर मूव रिलीज करते हुए पोसाइडन पूरी तरह अलर्ट थी। गोल्डन हॉर्न जाइंट बीस्ट की आंखों में हल्की सी चमक उभरी, मुंह पूरी तरह खोलकर एक तेज गर्जना निकाली। ये कोई नॉर्मल रोर नहीं थी, बल्कि इसमें छिपा था एक साउंड बेस्ड सीक्रेट टेक्निक। आसपास की हवा डिस्टॉर्ट हो गई, मुंह से एक वाइट एनर्जी करंट उभरी, सामने आती लहर से टकराई। दो पावर्स टकराते ही इस रीजन के सारे कम लेवल सोल बीस्ट्स मारे गए। अनगिनत मछलियां पेट ऊपर करके ऊपर तैरने लगीं। शेल्स वाले जीव पूरी तरह चूर चूर हो गए। उसका विशाल वाटर टॉर्नेडो उल्टा उसी की तरफ कर्ल होकर वापस आया। पोसाइडन के शरीर पर गोल्डन सी गॉड रोशनी चमकने लगी। आसानी से उस वाटर टॉर्नेडो को रोक लिया। पहली टक्कर में दोनों बराबर रहे। देखा नहीं था तुमने इतनी स्किल है, फिर से संभाल लो। पोसाइडन इस पूरे सी रीजन में हमेशा सबसे स्ट्रांग रहा। सोचा नहीं था कोई नया आया मॉन्स्टर सीधा उसकी बराबरी कर लेगा। बिना और सोचे उसने अपना 9 सोल स्किल सी गॉड्स अटैक रिलीज किया। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि पानी सिल्वर चेन्स में बदल गया, कसकर उसके हाथ, पैर, विंग्स और सिर के हॉर्न को जकड़ लिया। ये टेक्निक ओपोनेंट की सारी मूवमेंट रोकती है और साथ में सोल पावर भी सप्रेस करती है। पर गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट डोलो कॉन्टिनेंट का सोल बीस्ट है ही नहीं। अडल्ट गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट तो पूरा प्लैनेट तक निगल सकता है, तो वो इन एनर्जी चेन से क्यों डरे। उसके मुंह से एक शक्तिशाली सक्शन निकली। गले पर लगी चेन इंस्टेंटली खींचकर मुंह में गई, यूजेबल एनर्जी में बदल गई। पूरा प्रोसेस 0.01 सेकंड से भी कम में हुआ। पोसाइडन पूरी तरह स्टन्ड है। ये डरावना मॉन्स्टर उसके 9th लेवल अल्टीमेट स्किल की चेन्स को जिप की तरह एक एक करके निगल गया। एक जरा भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। तुम आखिर हो क्या? पोसाइडन के दिल में पहली बार डर उठा। ये कोई नॉर्मल इंसान का मुकाबला करने वाली चीज नहीं है। क्या ये कोई सोया हुआ एंशिएंट डिवाइन बीस्ट है? ये चीज का टेस्ट अच्छा है, आइसक्रीम जैसा। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट चबाते हुए मजे से बोला। पर पोसाइडन के दिल में ठंडक फैल गई। उसका 9th सोल स्किल यूं ही खा लिया गया। उसे यूनिवर्स के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। सामने खड़ा मॉन्स्टर उसकी सारी सोच से बाहर था। हार जाऊंगी ये कमजोर सोच अनजाने में उसके मन में आ गई। तभी दूर समंदर की सतह पर पानी की एक बड़ी छींटे उठी। बड़ी संख्या में क्रीचर्स। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने तुरंत पहचान लिया, ये तो सोल बीस्ट वाइट शार्क हैं। पिछली बार उसने एक को टॉफी की तरह खा लिया था, इस बार पूरी ग्रुप लेकर आ गए। लीड कर रहा शार्क, जिसके शरीर पर पोसाइडन जैसी सी गॉड रोशनी थी, वही था वाइट शार्क किंग, यानी शाओ बाई, 1 लाख ईयर सोल बीस्ट। कभी सी गॉड की सवारी हुआ करता था, शायद पोसाइडन की मदद के लिए आया है। शाओ बाई, तुम पास मत आना, ये मॉन्स्टर तुम्हारे बस का नहीं। पोसाइडन को थोड़ी राहत मिली। उसे गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की डेंजर का अच्छे से अंदाजा था। नहीं चाहती थी कि वाइट शार्क भी इसमें इन्वॉल्व हो। पर शाओ बाई बहुत जिद्दी था, बिल्कुल नहीं माना। अपने लोगों को साथ लेकर पूरे सी रीजन को घेर लिया। कई वाइट शार्क्स दोनों के इर्द गिर्द घूमने लगी। पोसाइडन समंदर में इस गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट के सामने कोई एडवांटेज नहीं रखती। पर सी गॉड आइलैंड वापस लौटते ही ज्योग्राफिकल एडवांटेज, सी गॉड रोशनी प्रोटेक्शन और सी गॉड पावर कॉल करने का चांस मिल जाएगा। शायद जीत भी सके। शाओबाई, तुम लोग हरगिज रेकलेसली फाइट मत करना, बेहतर होगा निकल जाओ। फिक्र मत करो, हम तो सी गॉड के सेवक हैं, इस आउटसाइडर को इस रीजन को गंदा नहीं करने देंगे। शाओबाई पूरे कॉन्फिडेंस से बोला। आवाज पूरी होते ही उसने डायरेक्ट ह्यूमन फॉर्म ले लिया। 1 लाख ईयर सोल बीस्ट के पास ये एबिलिटी नेचुरली होती है। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट साफ देख पाया। इसका कल्टीवेशन सिस्टम डोलुओ कॉन्टिनेंट से बिल्कुल अलग है। ट्रांसफॉर्म के लिए बॉडी स्नैच करना पड़ता है, जैसे स्वॉलोड स्टार में स्नेल पेंग होता है।
मेन बॉडी और क्लोन दोनों चाहिए होते हैं। कम से कम स्टेलर लेवल तक ग्रो करना जरूरी है। अभी स्ट्रेंथ बढ़ाने का एकमात्र तरीका है लगातार डिवावरिंग। लो फेंग के ग्रो होने से पहले उसे हैंडल करना जरूरी है। याद रखो, पुराने भारी युद्ध में बॉडी स्नैच की गई थी। पोसाइडन को जाते हुए आसपास मंडराते सारे व्हाइट शार्क्स को देखकर गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट के गले से एक लो ग्राउल निकली। उसका फूला हुआ शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, यहाँ तक कि नॉर्मल साइज से भी छोटा हो गया। ये है इन व्हाइट शार्क्स को लीक वेजिटेबल की तरह हार्वेस्ट करने का प्लान। ओपोनेंट के रिएक्ट करने से पहले ही गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट एक बेकाबू ट्रेन इंजन की तरह पानी में घुस घुस कर मारकाट करने लगा। व्हाइट शार्क्स का फॉर्मेशन एक झटके में बिखर गया। उसके सामने ये शार्क्स रेजिस्ट करने की कोई ताकत नहीं रखते थे। एक स्लैब में दर्जनों उड़ जाते, एक बाइट में 3 एक साथ कट जाते। श्याओ भाई अपने साथियों को इस तरह मारे जाते देख पोसाइडन की सलाह पूरी तरह भूल गई। एक चीख के साथ वापस अपनी शार्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। बॉडी लेंथ 20 मीटर से ज्यादा, 2 गोल्डन हॉर्न जायंट 20 से भी लंबा, डायरेक्ट अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग अल्टीमेट एबिलिटी ग्राइंडिंग टीथ रिलीज की। ऐसा लगा जैसे बुलेट रेन हो। सोल पावर वाले दांतों की रेन ने गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट के इर्द गिर्द पूरा स्पेस कवर कर लिया। अटैक पावर लेवल 97 स्वॉर्ड डोलो के बिग मूव के बराबर थी। पूरा सी रीजन इस भीषण शॉकवेव से हिल गया। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट को अचानक कुछ समझ नहीं आया। अपने पंजे उठाकर आंखों को डिफेंड करते हुए पैसिव डिफेंस में चला गया। क्लैंग क्लैंग की कोलिजन साउंड्स चारों तरफ फैल गईं। पानी की छींटें और मिस्ट फूट पड़े, अनगिनत बबल्स उठने लगे। सीधा गोल्डन सक्सेसफुली डॉज कर लिया? हाँ, नहीं पॉसिबल। देख रहे व्हाइट शार्क नेता शाओबाई के चेहरे पर एक हल्की राहत की मुस्कान आई। ये तो उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक थी। पर सामने बिखरे पड़े अपने साथियों के खून भरे टुकड़ों को देखते ही वो स्माइल फिर गायब हो गई। वो ब्लैक मॉन्स्टर सच में बहुत डरावना था। पता नहीं कहाँ से आया। पूरे डोलो कॉन्टिनेंट में किसी ने ऐसे सोल बीस्ट के बारे में सुना ही नहीं था। अच्छी बात यह थी कि शाओबाई सक्सेसफुल रहा, पर यहाँ सक्सेसफुल होने पर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि जल्दी वो व्हाइट मिस्ट भी छंट गया। गोल्डन हॉर्न जाइंट बीस्ट की सिलुएट फिर से नजर आई, पूरी तरह अनटच्ड, यहाँ तक कि वाटर से वॉश होकर उसकी स्केल्स और भी साफ चमकने लगी। पूरा शरीर और भी दमदार और माइटी दिख रहा था। ये कैसी असामान्य डिफेंस है? अभी अभी तो शाओबाई की पूरी पावर वाली अटैक थी। ये व्हाइट शार्क नेता की फाइटिंग पावर लेवल 97 स्वॉट डुलुओं के बराबर, शायद उससे भी ज्यादा थी। पर इस विशाल मॉन्स्टर के सामने शाओबाई असल में उस वाटर वेपर क्लाउड में घिरे रहते हुए भी उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कैलकुलेट करने की। बल्कि उसने इसी बीच अपनी एब्जॉर्ब की हुई पहले की एनर्जी को हार्मोनाइज कर लिया। स्पेशली सी ड्रैगन डोलो के सोल रिंग में उस फेंग हाओ डोलो स्ट्रॉन्ग की बहुत सी स्किल्स थी। नेचुरली गोल्डन हॉर्न जाइंट बीस्ट ने ह्यूमन लैंग्वेज सीख ली, पर ट्रांसफॉर्म होने से अभी काफी दूर लगता है। सबसे बड़ी बात, उसे नहीं पता कि इसका कन्वर्जन प्रिंसिपल क्या है। तुम तो हमारी दुनिया की भाषा भी सीख गए। इस काले मॉन्स्टर को इंसानी शब्द बोलते सुनकर शाओबाई के दिल में तुरंत शॉक भर गया। पहले के हिसाब से ये गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट अभी अभी हैच हुआ होगा, अभी तक 1 लाख ईयर लेवल से बहुत दूर होगा। पर आखिर आए कहाँ से? चूंकि ओपोनेंट बात कर सकता था, शाओबाई को क्यूरियोसिटी हुई, पर सवाल पूछते वक्त वो व्हाइट शार्क अब भी गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट से थोड़ी दूरी बनाए रखी। आंखों में हल्का सा डर भी था। मैं तो ऑब्वियसली वहां से आया हूँ, विशाल यूनिवर्स से। ऊपर से गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने अपना सिर ऊपर उठाया। कहीं ये शार्क समझ ना पाए, इसलिए साफ बताया कि वो बाउंडलेस यूनिवर्स से आया है। पर डोलियो कॉन्टिनेंट के क्रीचर्स को यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। दूर की लेजेंड्स में कहा जाता है कि डोलियो कॉन्टिनेंट के ऊपर एक और दुनिया है, वही तथाकथित गॉड realm। शाओबाई के पुराने मास्टर सी गॉड लेवल 100 ब्रेक थ्रू करने के बाद उसी गॉड realm में गए थे। ये सुनकर शाओबाई को कुछ समझ आया। अगर इस क्रीचर के अंदर एक ह्यूमन सोल ना होती तो ये मॉन्स्टर बहुत पहले उस व्हाइट शार्क नेता को फाड़ ही डालता। इतनी सारी बातचीत ही ना होती। धत, सब लोग बिखर जाओ, रिट्रीट करो। ओपोनेंट की आइडेंटिटी मिसअंडरस्टैंड करने के बाद शाओबाई बाकी व्हाइट शार्क्स को लेकर मुड़ी और तेजी से भागी। पर भागते भागते वो बार बार पीछे मुड़कर देखती रही, जैसे गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट को उकसा रही हो पीछा करने के लिए। ये सिचुएशन क्या है? कहीं इस शाओबाई का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसलिए गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट तुरंत पीछा करने लगा। उसकी स्पीड इस वक्त बेहद तेज थी और वो सीक्रेट टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर सकता था। पर सामने वो व्हाइट शार्क नेता बार बार पीछे देखना, साफ था कि वो ओपोनेंट को कहीं और खींच कर ले जाना चाहती थी। पहले कार्टून और ओरिजिनल स्टोरी पढ़ चुका होने की वजह से वांग शुआन को यकीन नहीं था कि शाओबाई नाम की ये औरत बेवकूफ़ है। इसका ज़रूर कोई मकसद है, आखिर वो क्या है? यही सोचते हुए वो पीछा करता गया। हल्की सी दूर एक ब्लैक डॉट भी दिख रहा था, वही था सी गॉड आइलैंड। पर इस वक्त व्हाइट शार्क ओपोनेंट को दूसरी तरफ किसी और सी रीजन में ले जा रही थी। क्या सामने एम्बुश है? नहीं होगा। क्या सी गॉड आइलैंड के गार्डियंस दिमाग से गड़बड़ हैं? इस वक्त फिर भी गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट से भिड़ने की सोच रहे हैं। शाओबाई की ये स्ट्रैटेजी भले गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट को कंफ्यूज कर सकती थी, पर पोसाइडन को फूल नहीं बना सकती थी। जब उस सी गॉड आइलैंड की गार्डियन ने व्हाइट शार्क की प्लेइंग सुनी, बाई शू शू, तुम्हारी मदर ने बहुत रैशली काम किया, तुम सब यहीं रुको, कहीं मत जाना, इतना कहकर गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट को हरा नहीं सकने वाली पोसाइडन फिर से यस
वही जगह का असली नेता, डीप सी डीमन फीन किंग। ये क्रीचर मिलियन ईयर लेवल का बताया जाता है, पहले ही ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पूरी कर चुका है। अगर डोलुओ कॉन्टिनेंट पर सोल बीस्ट के गॉड ना बन सकने का नियम ना होता तो ये कभी का लेवल 100 ब्रेक थ्रू कर चुका होता। शायद शाओबाई को लगा कि सी गॉड आइलैंड का कोई भी इंसान गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट से मैच नहीं करता, इसलिए खुद बेट बनकर इस डरावने मॉन्स्टर को डीप सी डीमन फीन किंग तक खींच लाई। वो क्रीचर पोसाइडन से बिल्कुल अलग है, भले ऑलमोस्ट लेवल 100 तक पहुंच चुका है, पर उसमें कोई भी ह्यूमन फीलिंग्स नहीं है, इसलिए वो सागर डेड सी के नाम से फेमस है। जब तक डीप सी डीमन फीन किंग सो नहीं रहा हो, अदरवाइज कोई भी उस रीजन के करीब जाए तो सिर्फ मौत ही मिलती है। इसमें शाओबाई भी शामिल है। भले उस औरत की स्ट्रेंथ लेवल 97 के आसपास वाले फेंग हाओ डोलुओ के बराबर हो, पर डीप सी डेमन फीन किंग के सामने वो कुछ भी नहीं। लगता है शाओबाई पहले ही मरने की तैयारी कर चुकी थी, गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट को सफे डूबने के लिए। तुम्हें लगता है मुझे डीप सी डेमन फीन किंग के इलाके में ले आई हो? एक टाइम ट्रैवलर होने के नाते वांग शुआन को कुछ वक्त फॉलो करने के बाद आखिरकार शाओबाई का इरादा समझ में आ गया। ये नाम सुनते ही वो व्हाइट शार्क नेता हैरान होकर पीछे मुड़ी, फिर एक ग्रेसफुल स्पिन के साथ हवा में उसी ब्यूटीफुल वुमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। सच में हैरान हूं कि तुम्हें डीप सी डीमन फीन किंग के बारे में पता है। अफसोस, अलग अलग तरीकों से पानी की सतह पर जोर जोर से थपथपाना शुरू किया, बहुत आवाज पैदा की। ये साफ था वो उस सबसे डरावने डीप सी डीमन फीन किंग को कॉल कर रही थी। वाह, तुम्हें मौत का डर नहीं है क्या? जल्दी ही दोनों के नीचे पानी में एक विशाल शैडो दिखा, तेजी से ऊपर आ रहा था। साथ में एक डार्क रेड रोशनी भी थी जो देखते ही चुप जाए। कहते हैं पुराने वक्त में सी गॉड से कंपटीशन के चक्कर में डीप सी डेमन फीन किंग की एक आंख फोड़ दी गई थी। भले उसके शरीर पर कई आई लाइक मार्किंग्स हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट दो में से अब सिर्फ एक ही बची है। और अभी जो डीप सी की उस विशाल शैडो से रोशनी निकल रही थी, वो उसी अकेली आंख से आ रही थी। आ रहा है क्या? उस कैसे डिस्क्राइब करूं? जैसे किसी लाइव शो में एंट्री लेने वाला कोई बड़ा स्टार हो, वही सबसे हाइप्ड, सबसे ग्रैंड एंट्री जिसे देखते ही लोग चिल्लाने लगे, चाहे मेल हो या फीमेल। इसी सी रीजन में डीप सी डीमन फीन किंग ही ऐसा पॉपुलर आइकॉन है। पर इस ओवरलॉर्ड से मिलना आसान नहीं। कहते हैं टैंक सान के अलावा कोई भी इस डीप सी डीमन फीन किंग से बच नहीं पाया। हाँ हाँ, तू डरावने डेविल आखिर जाग ही गया। आज आंटी तेरे लिए गेस्ट लेकर आई है। वो आती हुई विशाल शैडो को देखते हुए शाओबाई के चेहरे पर एक हल्की डरावनी मुस्कान थी। इस रीजन में आते ही उसे पता था कि वो पहले ही टारगेट की जा चुकी है। आज शायद जिंदा निकलना बहुत मुश्किल है। शायद शाओबाई को देखकर या गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन को महसूस करके डीप सी डेमन फीन किंग सतह पर आने के बाद तुरंत अटैक नहीं करता, बल्कि उस विशाल अकेली आंख से गहरी चालाक नजरों से इन दोनों हंटर्स को घूरता रहता है। तुम मरने से डरती नहीं? मिलियन ईयर लेवल के सोल बीस्ट होने के नाते डीप सी डीमन फीन किंग नेचुरली ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकता था। ये क्रीचर गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट भले पहले काफी व्हाइट शार्क्स को अब्सॉर्ब करके बॉडी लेंथ करीब 20 मीटर तक बढ़ा चुका था, पर सामने डीप सी डीमन फीन किंग की बॉडी लेंथ कम से कम 150 से 200 मीटर थी। ऊपर से इतना विशाल फिजिक, गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट उसके सामने जरा भी कंपेयर करने लायक नहीं था। बिल्कुल वैसा ही जैसे एक बड़ा टॉरस एक छोटे टैडपोल को अनदेखा कर दे। हाँ, इस लड़की में क्या है ऐसा जो तुझे ये बोरोड नाइफ टू किल वाला आइडिया दिला गया? डीप सी डीमन फीन किंग कोई मूर्ख नहीं था। सामने खड़ा गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट भले हाइट में छोटा दिखे, पर उसे एक डीप अनीज का एहसास हुआ। साथ ही जैसे ही उसने सिर उठाया, उसे दूर से एक जानी पहचानी पावर आती महसूस हुई। क्या तो डरपोक है? क्या इस होली बीस्ट से डर गया? डीप सी डीमन फीन किंग को शांत देखकर शाओबाई थोड़ी बेचैन हो गई, यहाँ तक कि प्रोवोकेशन भी यूज कर बैठी। डीप सी डीमन फीन किंग वैसे इतनी आसानी से इन बातों में नहीं आता, पर होली बीस्ट शब्द सुनते ही उसकी आंखों की चमक तेज हो गई। तेरा मतलब है ये क्रीचर होली बीस्ट है? वरना और क्या? तुम्हें लगता है कि तुम जैसा बेकार होगा जो लेवल 100 तक भी नहीं पहुंच पाता? चुप रहे। होली बीस्ट बोलने वाला मरने के लायक है। व्हाइट शार्क, तू भी जिंदा नहीं बच पाएगी। ये सुनकर लगा जैसे शाओबाई की बात ने डीप सी डीमन फीन किंग की कोई सेंसिटिव नर्व छू ली हो। अगले ही पल पूरी तरह पागल सा हो गया, जैसे कोई भारी इंजन वाली लग्जरी क्रूज शिप सीधे शाओबाई। अब सिर्फ बचे डीप सी डीमन फीन किंग और गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट। चाहे ये बोरोड नाइफ स्ट्रैटेजी हो या ना हो, शाओबाई का अंत जो भी हो, बस अगर देख लें कि डीप सी डीमन फीन किंग इस अनएक्सपेक्टेड गेस्ट से भिड़ रहा है, तो ये उन मरे हुए व्हाइट शार्क साथियों का बदला जैसा ही लगेगा। तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं भी थोड़ा गंभीरता से करता हूँ। ओरिजिनल बॉडी एडजस्टमेंट। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने ये लाइन चिल्लाते हुए अपना शरीर फिर तेजी से फुलाया। 20 मीटर से 80 मीटर, 80 मीटर से 150 मीटर, फिर 150 मीटर से 200 मीटर। जब तक डीप सी डीमन फीन किंग उसके सामने पहुंचा, गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की बॉडी लेंथ लगभग उस विशाल फिश के बराबर हो चुकी थी। सामने रेड रोशनी, बिल्कुल प्योर सोल पावर से बनी हुई, एंडलेस किलिंग इंटेंट लिए गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की तरफ खिंची चली आ रही थी। वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी इंपैक्ट, साथ में तेज वेव्स और तूफान। भले उस ओपोनेंट की साइज चेंजिंग ट्रिक से थोड़ा हैरान था, फिर भी गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने इस सीक्रेट टेक्निक का नाम रखा लायंस रोर।
काफी हद तक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट जैसा एहसास देता। सामने वाले की रेड रोशनी से अलग इस लाइन्स रोर की लाइट वेव प्योर वाइट थी। जल्दी ही दोनों एनर्जीज टकरा गईं। बूम बूम बूम, अरे वाह, ये तो ड्रॉ निकला। भले अभी गोल्डन हॉर्न जाइंट बीस्ट की स्ट्रेंथ लेवल 97 फेम हाउ डोलो से ज्यादा हो चुकी थी, पर सामने डीप सी डीमन फिएंड किंग की सोल पावर उससे भी ऊंची थी। वो ऑलमोस्ट हाफ गॉड स्टेज तक पहुंच चुका था, और अभी अभी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने की वजह से उसमें काफी डिवाइन पावर भी थी। सोचा नहीं था डीप सी डीमन फिएंड किंग की पूरी पावर वाला अटैक ओपोनेंट की लगभग बराबर टेक्निक से मैच हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? भले दिल में हैरानी थी, फिर भी डीप सी डीमन फिएंड किंग आखिर सीनियर था। एक अटैक नहीं चला तो दूसरा अटैक तुरंत आ गया। इस बार फिजिकल अटैक था, कोई स्किल नहीं। इसे कह सकते हैं डिवाइन ड्रैगन टेल स्वीप। देखा गया कि उस डीप सी डीमन फिएंड किंग का शरीर अचानक पानी की सतह पर घूम गया। एक विशाल स्पिन के साथ वो अपनी गोल्डन फिश टेल को पिलर जैसे तरीके से घुमाते हुए गोल्डन हॉर्न जाइंट बीस्ट की तरफ पटक दिया। उस पावर को शायद लेवल 99 पोसाइडन भी नहीं रोक पाती, इतनी विनाशकारी थी। हाँ, अच्छा वार आया। मुझे भी एक नई स्किल ट्राई करनी है तुझ पर। स्काई स्प्लिटिंग क्लॉ। ये गोल्डन आग की तरफ धीरे धीरे बन रहे एक विशाल एनर्जी क्लॉ देखते ही समझ आ गया, ये तो गोल्डन हॉर्न जाइंट बीस्ट की राइट फ्रंट पॉ का जूम्ड इन वर्जन है। लेंथ 100 मीटर से ज्यादा। एक अद्भुत स्कैरी ऑरा लिए हुए सामने के डिवाइन ड्रैगन टेल स्वीप की तरफ बढ़ा। जब वो टकराई तो एक चटक चटक की आवाज। ये सिचुएशन क्या थी? इस बार टक्कर पहले जैसी बराबरी वाली नहीं थी, बल्कि रिजल्ट बहुत क्लियर सामने आया। डीप सी डेमन फिएंड किंग की पूंछ ऐसे मुड़ गई जैसे कोई हड्डी टूट गई हो। एक अजीब सा एंगल बन गया। फिर आह, मेरी पूंछ। डीप सी डेमन फिएंड किंग से एक अंबर तक चीरने वाली दर्द भरी चीख निकली। फिर वो अगले ही पल किसी सुअर की तरह चिल्लाने लगा। उसका विशाल शरीर पानी की सतह पर लगातार तड़प तड़प कर घूमने लगा। समुद्र पल भर में खून के रंग में डूब गया। बहुत बगल में फाइट देख रही शाओ बाई को अब अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये क्या हुआ? वो तो लेजेंडरी ओशन का ओवरलॉर्ड है, डीप सी डेमन फिएंड किंग। वो कैसे एक ही झटके में उड़या? बायस्टैंडर होने के नाते शाओ बाई को अभी अभी की उस गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट के अटैक की असली स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि उसने शुरू से मान लिया था कि गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ही हारेगा। पर रिजल्ट बिल्कुल उल्टा निकला। क्या मुझे भ्रम हो रहा है, या फिर डीप सी डीमन फिएंड किंग ने जानबूझकर हल्का रखा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर डीप सी डीमन फिएंड किंग हल्का भी रखना चाहता तो भी वो अपने आप को इतनी बुरी तरह चोट नहीं पहुंचाता। पूंछ टूटना भले जानलेवा ना हो, पर वो डीप सी डीमन फिएंड किंग की मूवमेंट को पूरी तरह रोक सकता है। तुम अगर उस मछली के समुद्र में तड़पते हुए दर्द देख रहे हो तो समझ जाओ पिछला अटैक कितना भयानक था। यही है प्लैनेट लेवल 9 स्टेज का स्ट्रांग होना। डीप सी डीमन फिएंड किंग की परफॉर्मेंस को गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने कुछ खास रेटिंग नहीं दी। अगर वो पहले प्री मैच्योर तरीके से एग से बाहर ना आया होता तो शुरुआती स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट स्टेलर लेवल तक पहुंच सकती थी, यानी डोलो कॉन्टिनेंट के लेवल 100 से ऊपर के बराबर। अगर गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट इसी ताकत के साथ डोलो कॉन्टिनेंट में एंट्री करता तो सचमुच बेहद अनबीटेबल होता। इस तरह के वन साइडेड क्रश का कोई खास मीनिंग नहीं। धीरे धीरे लेवल बढ़ाना, थोड़ा थोड़ा करके इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करना सही रहेगा। टाइमलाइन के हिसाब से सॉलिड स्टार के लुओ फेंग को स्टेलर लेवल तक पहुंचने में अभी बहुत लंबा वक्त बाकी है। जब तक गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट इस डूलियो कॉन्टिनेंट पर मेहनत से कल्टीवेट करता रहेगा और फिर स्टार स्पेस की तरफ जाएगा, तब तक शायद वो लुओ फेंग से आगे निकल चुका होगा। इतनी देर पानी की सतह पर तड़पने के बाद डिप सी डीमन फिएंड किंग आखिरकार थोड़ा सा संभल पाया। अपनी टूटी हुई पूंछ को पानी में डुबाकर वो अपना डरावना चेहरा उघाड़ते हुए अपनी अकेली आंख से गहरी सतर्कता से ओपोनेंट को घूरता रहा। पर असल में इस क्रीचर के दिल में पहले से ही हार मान चुकी थी। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट बहुत डरावना है। डीप सी डेमन फिएंड किंग को तो यहां तक लगा कि उसने अपनी पूरी पावर भी यूज न की थी। तुम तो बस समंदर के इस टारगेट बने बैठे हो। क्या तुमने अपने मारे जाने की तैयारी कर ली है? इतना कहते हुए गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट धीरे धीरे अपने प्रे की तरफ बढ़ने लगा। नजरें और चाल बिल्कुल वैसी थी जैसे बिल्ली चूहे को खेल खेल में पकड़ती है। हर बार बिल्ली चूहे को एक झटके में मारती नहीं, बल्कि पकड़ती है, फिर छोड़ देती है, फिर पकड़ती है, तब तक रिपीट करती है जब तक चूहा पूरी तरह थक न जाए, फिर आखिर में उसे खत्म करती है। इस वक्त इन दोनों समंदर के दिग्गजों के बीच रिलेशनशिप कुछ ऐसी ही थी। वो गुग्गू बिना कोई सिग्नल दिए अभी अभी ओपोनेंट को घूर रहा डीप सी डेमन फिएंड किंग अचानक डीप डाइव करने लगा। एंडलेस तरीके से नीचे समंदर की सबसे गहराई की तरफ भागने लगा। ये क्रीचर गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट का सामना करने की हिम्मत खो चुका था। बस चाहता था कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर छिप जाए और किसी तरह जान बचा ले। पर गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट को पहले से ही उसकी इस चाल का अंदाजा था, वो भी तुरंत। भले उसका शरीर स्ट्रीमलाइन नहीं था, पर उसमें एक अद्भुत पावर थी। 2 सेकंड से भी कम में वो अपने प्रे तक पहुंच गया। कहाँ जा रहे हो? ऊपर आओ। उसने अपने फ्रंट पॉ से डीप सी डीमन फिएंड किंग की पीठ पकड़ी। उसकी बेतरतीब छटपटाहट की परवाह किए बिना गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट तेजी से ऊपर आया। दोनों पंजों की ताकत से उस विशाल शरीर को उठाकर पानी से बाहर फेंक दिया। ऊंचाई पूरे 500 मीटर से भी ज्यादा थी। डीप सी डीमन फिएंड किंग ने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ इतना खिलवाड़ किया जाएगा। दिल में एक गहरी डर और असहायता उमड़ आई। मुझे मत मारो,
मैं तुम्हें गॉड रन का सीक्रेट बता सकता हूँ। नीचे खड़े खून की प्यास वाले गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट को देखते हुए डीप सी डीमन फील्ड किंग ने पट कैसा दृश्य था वो। एक ऐसा क्रीचर जो पता नहीं कितने सालों से पूरे समंदर का ओवरलॉर्ड रहा, अब आधे आसमान में टुकड़े टुकड़े हो गया। एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग सोल पावर उसके शरीर से निकलकर दूर जाकर 1 मिलियन ईयर लेवल सोल रिंग में जुड़ने लगी। रेड गोल्डन रंग की, बिल्कुल सूरज के उगते वक्त जैसी, धुंधले आसमान में एक्सट्रीमली डेजलिंग दिखाई दे रही थी। साथ ही एक बड़ा टुकड़ा डीप सी डेमन फीन किंग की सोल बोन भी अलग हो गया। साइज लगभग एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन यंग मैन जितनी बड़ी थी। बहुत बढ़िया। डीप सी डेमन फीन किंग यूं ही खत्म हो गया। इस क्रीचर की इंपॉर्टेंस थी क्योंकि टैंग सैन की अपकमिंग सी गॉड की 8 टेस्ट में यही चीज चाहिए थी, ये मिलियन ईयर लेवल सोल रिंग और वो स्ट्रॉन्ग सोल बोन। सी गॉड ने वहां देर से पहुंची पोसाइडन ने अपनी आंखों से डीप सी डीमन फीन किंग को टुकड़ों में बिखरते हुए देखा। साथ ही समय से पहले प्रकट हो चुका वो सोल रिंग और सोल बोन भी देख लिया। बुरा हुआ, सी गॉड सर के इनहेरिटेंस प्लान को गंभीर नुकसान पहुंच चुका है। इस वक्त पोसाइडन ऑलमोस्ट पागल होने वाली थी। उसने फिर से अपना 9th सोल स्किल रिलीज किया। चूंकि पोसाइडन का 9th सोल रिंग रेड रंग का और 1 लाख ईयर लेवल से ऊपर था, इसलिए उसे 2 सोल स्किल्स का एक्सेस था। 9th स्किल समन सी गॉड, ये सबसे स्ट्रिक्ट फॉरबिडन मूव है। अगर मजबूरी ना होती तो पोसाइडन कभी इसे इस्तेमाल नहीं करती। एक तरफ ये उसका ऑलमोस्ट पूरा सोल पावर ड्रेन कर देती। जो चीजें एक्चुअली तांग सान की थीं, अगर वो हमेशा के लिए खो जाएं तो सी गॉड के सीक्रेट पर सीधा असर होगा। ऐसा कभी नहीं होने दिया जा सकता। सी गॉड, ये मेरी अधिकतम कोशिश है। आसमान के बीच उभरे गोल्डन सिलुएट को देखते हुए पोसाइडन ने सीधे उंगली उठाकर सामने इशारा किया। इस वक्त गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट अपनी ट्रॉफी, गोल्डन सोल रिंग और वो विशाल सोल बोन को एंजॉय करने वाला था। बेटा, तुम जो लेकर बैठे हो वो तुम्हारा नहीं है, अभी जल्दी वापस कर दो। भले सी गॉड ने कभी गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट को देखा नहीं था, फिर भी बहुत साफ पहचान गया। उसने हाथ हिलाया। वो गोल्डन सोल रिंग और विशाल सोल बोन अचानक गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की आंखों के सामने गायब हो गए। उसने पूरी फोर्स से अपने पास खींच लिया। पोसाइडन, मेरी सर्वेंट, जल्दी। जबकि सी गॉड का ये इल्यूजन अभी भी ग्रैंड तौर पर गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट के सामने खड़ा था, जैसे अपने भक्त को भागने का वक्त देना चाहता हो। पर यह हरकत गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या तुम मेरा सामान बिना पूछे चुरा रहे हो? अपना ट्रॉफी सी गॉड द्वारा सीधे उठा लिए जाने पर गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट गुस्से से भर गया। पर फिलहाल कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सामने खड़ा ये सी गॉड साधारण नहीं था। भले ही सिर्फ एक प्रोजेक्शन हो, पर उसकी अनबिलीवेबल पावर सामने साफ थी, यानी ऑलमोस्ट स्टेलर लेवल स्ट्रॉन्ग। पर क्या ये इसके लायक है? गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने प्लैनेट पावर के हिसाब से एनालाइज किया। डोलो कॉन्टिनेंट पर लेवल 9199 वाले फेंग हाउ डोलो सॉलिड स्टार की भाषा में उन्हें विलेज लेवल या प्लैनेट स्ट्रॉन्ग के हिसाब से देखा जाता है। पर एक्चुअल सिचुएशन स्वॉलोड स्टार वाले स्टेलर लेवल स्ट्रॉन्ग जैसा काम करता है। हर फेंग हाउ डोलुओ का लेवल लगभग प्लैनेट लेवल स्ट्रॉन्ग के छोटे से सेगमेंट के बराबर होता है। पर गॉड रेम के ये एग्जिस्टेंस हर 10 लेवल के बाद ही स्टेलर लेवल स्ट्रॉन्ग के एक सेगमेंट जितने बराबर आते हैं। सामने खड़ा ये सी गॉड एक LEVEL 1 गॉड के बराबर है, यानी सोलर स्टार सिस्टम में तीसरे स्टेज के स्टेलर लेवल स्ट्रॉन्ग जितना। ये पहले से ही एक बेहद डरावनी पोजीशन है, पर अभी ये सिर्फ अपनी 20% पावर ही यूज कर पा रहा था। अभी भी गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की डिफेंस नहीं तोड़ पाया। पर इस सी गॉड के इमेज प्रोजेक्शन को तोड़ना भी इतना आसान नहीं। तुम हमारे गॉड रैम के मेंबर नहीं हो। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम इस कॉन्टिनेंट से भी नहीं हो। आखिर हो कौन? गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की गरज सुनकर सी गॉड ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। आखिर वो गॉड है, कोई सीधे सवाल का जवाब कैसे देगा? ये एरोगेंस और प्रेजुडिस इन हाई एंड माइटी एग्जिस्टेंसेस की एक कॉमन बुराई है। मित्र, मैं कहाँ से आया हूँ ये तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? तुम बस थोड़े एक्स्ट्रा सालों से जीते हो, इतना ही तो है। अगर सामने सी गॉड खुद खड़ा होता रियल फॉर्म में, तो गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट शायद ट्रूली हाथ रोकने की सोचता। यही सबसे समझदार चॉइस होती। पर अभी वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, एक वॉइड एनर्जी बॉडी, सिर्फ 20% रियल पावर वाला। देखते हुए पॉसिबिलिटी थी कि गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट का लेवल बहुत बड़े स्तर पर बढ़ जाए। आखिर ऐसा स्टेलर लेवल वाला एनर्जी बॉडी रोज रोज नहीं मिलता। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, वरना मुझे थोड़ी शक्ति दिखानी पड़ेगी। जैसा गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट को महसूस हुआ था, वैसा ही सामने खड़े सी गॉड को भी जरा भी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सामने ये डरावना मॉन्स्टर उसे भी सतर्क कर देता था। जरा सी लापरवाही और सब कुछ पलट सकता है। आखिर सी गॉड ने अभी अभी अपनी आंखों से देखा था कि इस क्रीचर ने कैसे अपने हाथों से डीप सी डीमन फील्ड किंग को टुकड़ों में फाड़ डाला। जो लेवल फिलहाल सी गॉड का ये इल्यूजन बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता, इसलिए सिचुएशन कुछ डेडलॉक सी बन गई। पर यह बैलेंस बहुत जल्दी टूट गया। सामने खड़ा सी गॉड का ये इमेज असल में पोसाइडन के 9th सोल स्किल का ही एक स्टेप था। ये स्पेस और टाइम के बीच एक अद्भुत जुड़ाव था। पर पोसाइडन के दूर जाते ही सी गॉड के इस इमेज में अचानक थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ गई। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट इतना सेंसिटिव एग्जिस्टेंस था, बस एक नज़र में समझ गया ओपोनेंट में कॉन्फिडेंस की कमी है। बिना ज्यादा कहे डायरेक्ट फाइट शुरू हो गई। जिस चीज को फाइट से सॉल्व किया जा सके उसमें बात करने की क्या जरूरत? ओरिजिनल बॉडी एडजस्टमेंट। ये कहते ही गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट का शरीर तेजी से सिकुड़ गया।
20 मीटर से घटकर 5 मीटर से भी कम रह गया। ये ओरिजिनल बॉडी एडजस्टमेंट की दूसरी विशेषता थी। बॉडी छोटी होने पर उसका स्पीड ओपोनेंट की ऑरा तेजी से बढ़ते बढ़ते रिएक्ट करने का वक्त पहले ही निकल गया था। सामने गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट एक ब्लैक बुलेट की तरह सिर पर गोल्डन हॉर्न को आगे किए हुए सीधे सी गॉड की तरफ झपटा। पर बात जल्दी हुई। वो सी गॉड जल्दी में अपने हाथ का गोल्डन ट्राइडेंट उठाकर बचाव किया। पर वो ट्राइडेंट भी रियल नहीं था, वो भी एनर्जी से कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में था। हल्के से टकराने के बाद नजदीक आया गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने अचानक सिर उठाया, अपना डरावना जबड़ा खोला। उसके तेज दांत रोशनी के रिफ्लेक्ट में एक भयावह चमक बिखेर रहे थे। डिवावर, फिर से वही पावरफुल कोर एबिलिटी। इस बार सी गॉड के पास रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं था। हाथ में मौजूद वो एनर्जी वेपन बीच से टूटकर 2 टुकड़ों में बट गया। बीच का एक बड़ा हिस्सा गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने अब्सॉर्ब कर लिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो सी गॉड की एनर्जी है, तुम्हारी उस स्पेस जायंट बीस्ट की सोर्स एनर्जी से बिल्कुल अलग है। पर गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की डाइजेशन कैपेसिटी इतनी अच्छी थी, खासकर डेवर स्किल यूज करने के बाद तुरंत उस गोल्डन एनर्जी को अपनी यूजेबल पावर में बदल लिया। इतना ही नहीं, ओपोनेंट का वेपन अब्सॉर्ब करते वक्त गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने अभी अभी डीप सी डीमन फील्ड किंग जैसा मूव इस्तेमाल किया। तेज से अपनी पूंछ घुमाई। वो सख्त और भयानक बोन स्पाइक वाली पूंछ किसी स्टील विप की तरह ओपोनेंट पर पटक दी। ये पूरी तरह रॉ ब्रूट फोर्स था। सी गॉड बिल्कुल नहीं रोक पाया। वो टूटा हुआ सी गॉड ट्राइडेंट सीधे पूरी तरह अपनी डिफेंस और अटैक कैपेबिलिटी खो चुका। वो एनर्जी फॉर्म्ड सी गॉड ट्राइडेंट अब पूरी तरह गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की चीज बन चुका था। तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें पता भी है हमारे डिवाइन रेस से पंगा लेने का नतीजा क्या होगा। इसके बावजूद सी गॉड ने अब भी अपने हाई एंड माइटी भाव को बनाए रखा। वो अपनी बैकग्राउंड दिखाकर गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट को डराने की कोशिश कर रहा था। कितना मजाकिया। हाँ हाँ हाँ, बैकग्राउंड? मैं तो तुम्हारे इस पूरे प्लैनेट को ही निगल सकता हूँ। तुम मुझसे बैकग्राउंड की बात कर रहे हो जैसे कोई बड़ा मजाक सुना हो। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट का शरीर फिर से फूलने लगा। उस सी गॉड ट्राइडेंट में इस इल्यूजन की ऑलमोस्ट आधी पावर सिमटी हुई थी। ये एनर्जी गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की स्ट्रेंथ को हद से ज्यादा बढ़ा देगी। अब वो बहुत तेजी से उस विशाल सी गॉड इल्यूजन से भी एक गल्प और बड़ा लेने वाला था। आगे क्या होगा, ऑब्वियसली बाकी बची हुई एनर्जी भी पूरी तरह निगल लेना। आखिर ये सब सी गॉड का ही उपहार है। डाइजेस्ट करने के बाद गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट निश्चित तौर पर स्टेलर लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लेगा। छोटा सा केक तो है ही, भले सी गॉड के इस इमेज ने पूरी कोशिश की रेजिस्ट करने की, पर आखिर वो सिर्फ एक एनर्जी बॉडी ही था। सक्सेसफुली अब्सॉर्ब करने के बाद गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट के हर पोर से अद्भुत रेनबो जैसी रोशनी फूट पड़ी। वो कलरफुल रोशनी फिर से गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट के शरीर में अब्सॉर्ब होकर तेजी से फिर गोल्डन रोशनी की तरह चमक उठी। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहा, पर उसकी ऑरा हर बार पहले से ज्यादा स्ट्रांग होती गई। यह है प्लैनेट लेवल पीक स्टेज से ब्रेक थ्रू। मैनेजर की उस 17 YER सन की तरह, जिसकी सतह से लगातार सोलर स्टॉर्म्स निकलते, बार बार सोलर फ्लेयर से उठती जैसे विस्फोट होने वाला हो। पर असल में यह सिर्फ अंदर बाहर की एनर्जी को आपस में मिलाकर उसकी पावर को रिफाइन करने की प्रक्रिया थी। साथ ही गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट के अंदर लगातार वॉशिंग होती रही। जैसा सब जानते हैं, प्लैनेट लेवल स्ट्रांग बनने के बाद बॉडी के अंदर एक स्टार जैसी बॉल शेप्ड एनर्जी क्लस्टर बन जाती है। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की इस एनर्जी पर कंट्रोल इंसानों से कहीं ज्यादा फाइन और प्रिसाइज होती है। और स्टेलर लेवल ब्रेक थ्रू करने के बाद उसके अंदर एक छोटा सा स्टार सिस्टम तैयार हो जाता है, बिल्कुल सोलर सिस्टम जैसा, जिसमें एक सबसे हॉट स्टार होता है जो अपने आसपास के प्लैनेट्स को लाइट देता है। ये सारी प्लैनेट्स और स्टार मिलकर अपनी बॉडी के अंदर एक छोटी सी दुनिया फॉर्म कर सकते हैं। साथ ही बाहर की पूरी कायनात को भी उस स्मॉल यूनिवर्स में अब्सॉर्ब कर सकते हैं। उस पल के बाद ही सचमुच बिटर कठिन जर्नी शुरू होती है। ये हर गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट का अल्टीमेट गोल होता है। बेशक स्वॉलोड स्टार ओरिजिनल स्टोरी वाला वो गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट थोड़ा बदकिस्मत रहा। नए नए हैच होकर न्यूबी विलेज से बाहर निकलने से पहले ही लुओ फेंग ने उसे बॉडी स्नैच कर लिया। अंत में लुओ फेंग उसी की वजह से एक सुपर ओवरलॉर्ड बना। इसलिए अभी वांग शुआन को यह करना है, यूनिवर्स में जल्दी से ग्रो करना, ताकि लुओ फेंग को कोई फायदा ना मिले। यहां तक कि जिस दिन रियल फेस ऑफ हो, वो फ्यूचर वाले लुओ सिटी लॉर्ड को एक ही झटके में मार सके। बेशक ये सब बात की बात है, फिलहाल सामने वाली सिचुएशन को सॉल्व करना पहली प्रायोरिटी है। सी गॉड को खत्म करने के बाद अब सी गॉड आइलैंड की बारी है। पहले जो डीप सी डीमन फील्ड किंग का सोल रिंग और सोल बोन गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट का शिकार था, वो अब भी वहीं है। वापस लेना जरूरी है। फिर सी गॉड आइलैंड वालों को एक गहरी सीख देनी है। बेशक जैसे ही वो सी गॉड प्रोजेक्शन नष्ट हुआ, पोसाइडन को तुरंत महसूस हो गया, क्योंकि वो प्रोजेक्शन उसी के 9th सोल स्किल से जुड़ा था, मेन बॉडी से भी कनेक्टेड। इस वक्त पोसाइडन का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। अगर बगल में सी वुमन डोलो ने उसे सहारा ना दिया होता तो वो लगभग गिर ही जाती। पोसाइडन सर, आपको क्या हुआ? मेरी परवाह मत करो, मैं ठीक हूँ। जल्दी टैंग सान से कांटेक्ट करो, उसे बुलाओ अभी। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट इतना स्ट्रांग है कि खुद सी गॉड का इल्यूजन भी उसे रोक नहीं पाया। पर मैडम, अभी तो तांग सान की एयर टेस्ट का वक्त भी नहीं आया है। अब बहुत देर हो चुकी है, जाओ
सी इल्यूजन डोलो भी जाकर मदद करो, क्या पोसाइडन पागल हो गई थी? उसने अपने दो फेंग हाओ डुलुओ स्ट्रॉन्गमैन को सिर्फ इसलिए भेज दिया कि वो जल्दी टांग सान को सी गॉड आइलैंड ला सके। इसकी असली वजह किसी को नहीं बताई जा सकती, वरना जबरदस्त पैनिक फैल जाएगा। अगर लोगों को पता चल गया कि समंदर का डीप सी डेमन फील्ड किंग ऑलरेडी मारा जा चुका है और उनके सी गॉड भी सी गॉड आइलैंड को नहीं बचा सके, तो पूरा फेथ पूरी तरह टूट जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जा सकता। जरूरी है गोल्डन हॉर्न जाइंट बीस्ट के पहुंचने से पहले डीप सी डीमन फील्ड किंग का सोल रिंग और सोल बोन 8 टेस्ट 9th टेस्ट इन सब से कंपेयर में कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। अगर सारे ट्रेजर्स डीप सी डीमन फील्ड किंग ने लूट लिए तो फिर सी गॉड की इनहेरिटेंस पॉसिबल ही नहीं होगी। अभी वो मॉन्स्टर अब भी ग्रो कर रहा लग रहा था। यही इन दोनों फेंग हाउ डोलुओं के लिए सी गॉड आइलैंड से निकलने का आखिरी मौका था। पर सी वुमन डोलुओ को साफ महसूस हो रहा था कुछ गड़बड़ है, और जब वो हेजिटेंट औरत कुछ बोलने ही वाली थी, बगल खड़े सी इल्यूजन डोलुओ ने उसका हाथ खींच लिया। जल्दी चलो, हमारे पास वक्त नहीं है। इसी दौरान ट्यांग सैन अपने पिता टैंग हाउ की मदद से जालिंग पास बैटल सक्सेसफुली खत्म कर चुका था। भले शरीर पूरी तरह थका हुआ था, पर फायदा भी बहुत बड़ा था। अब वुहान एम्पायर में इतनी हिम्मत ही नहीं बची कि काउंटर अटैक कर सके। सिर्फ वो एंजल प्रिंसेस जो अब तक सामने नहीं आई। बाकी कोई भी तियान-डो और सिंग-लो एम्पायर की कंबाइंड फोर्स को रोक नहीं सकता। इस दौर के लिए ये टैंग सान के लिए एक बेहतरीन ब्रीदिंग स्पेस था, पर उसने भूल किया क्योंकि उसे नहीं पता था। जैसे ही उसने सोचा कि शाओ वू के साथ थोड़ा रिलैक्सिंग समय बिताएगा, सी गॉड आइलैंड के दो फिंग हाउ डोलो डायरेक्ट उसके पास आ पहुंचे और बिना कोई बात किए डायरेक्टली श्रेक 7 डेविल्स को साथ ले जाने की जिद करने लगे। क्या हुआ, कोई बड़ी बात हो गई? टैंग सान थोड़ा कंफ्यूज होकर सोचता है, महसूस करता है सी गॉड आइलैंड में इस बार शायद कोई बड़ा ट्रबल आ गया है। टैंग सान, ज़्यादा मत सोचो। अगर तुम्हें अभी सी गॉड की पावर इनहेरिट करनी है तो अभी मेरे साथ चलो। सी वुमेन डोलुओ का चेहरा पहली बार इतना सीरियस और टेंस था। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं लग रहा था। सब सी डोलुओ में इस बहन से इनका रिलेशन सबसे अच्छा था, इसलिए सब समझ गए कि मामला गंभीर है। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ, सी गॉड आइलैंड पर हमला हो चुका है। टांग सान की इनहेरिटेंस खतरे में है, जल्दी चलो। असल में चाहे ये सब लोग कितनी भी स्पीड से सी गॉड आइलैंड जाएं, इन दोनों फेंग हाउ डोलुओ के जाने के आधे दिन से भी कम समय में गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने अपनी ग्रोथ ऑलमोस्ट पूरी कर ली थी। अब बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी उसकी बॉडी लेंथ 500 मीटर से ज्यादा हो चुकी थी। चाहे फ्लाई करना हो या स्विम करना, दोनों की स्पीड पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। सी गॉड आइलैंड के बाहर लगे एनर्जी बैरियर्स उसकी नज़र में बिल्कुल छोटी सी बात थे। बेशक, फिर भी कुछ लोग मौत के डर के बिना सामने आ खड़े हुए, जैसे व्हाइट शार्क नेता शाओबाई। सामने खड़े इस अपने साइज जैसे विशाल ओपोनेंट को देखते हुए शाओबाई का दिल डर से भर गया। सोल बीस्ट दुनिया में साइज ही पावर को रिप्रेजेंट करता है, पर सी गॉड आइलैंड के गार्डियन होने के नाते वो पीछे नहीं हट सकती। हट जाओ। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया, बस सामने बची इन शार्कों की तरफ एक जोरदार दहाड़ मारी। वो पावरफुल साउंड वेव ने व्हाइट शॉकवेव्स बनाई। समुद्र के शैलो एरिया में कई विशाल टोर्नेडोज पैदा हो गए। शाओ बाई भले 1 लाख ईयर लेवल की सोल बीस्ट थी, पर इस वक्त बिल्कुल भी घबराई नहीं। बाकी बची इन शार्क फ्रेंड्स के साथ मिलकर उन टोर्नेडोज का सामना करने पहुंची, फिर पूरी फोर्स से चारों तरफ बिखर गए, जैसे किसी सुनसान इलाके में घुसा जा रहा हो। आओ छोटे कुकी, ये देखने वाला दृश्य बेहद निराशाजनक था। पहले सी गॉड आइलैंड पर हजारों सोल मास्टर्स थे। सब मिलकर डिसाइड कर चुके थे कि सी गॉड आइलैंड के साथ ही जीना मरना है। पर जब वो वेपन्स उठाकर सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मर पहनकर तैयार हुए, तभी देखा गया कि समंदर किनारे खड़े गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने अचानक एक अजीब सी हरकत की। इस स्पेस जायंट बीस्ट ने अपना मुंह खोला, अपनी सोर्स सीक्रेट टेक्निक डेवर एक्टिवेट की। फिर देखा गया कि सारे लोगों के हाथ में मौजूद हथियार और आर्मर्स अपने आप हवा में तैरने लगे, बहुत तेज स्पीड से गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट के उस बड़े मुंह की तरफ खींचते चले गए। ये हो क्या रहा है? ये तो मेटल अब्सॉर्ब कर सकता है, ये कैसी एबिलिटी है? गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट का मुंह एक बॉटमलेस पिट जैसा था। पहले सारे लोगों के हथियार कवच, फिर स्क्वायर वाली बिल्डिंग्स में मौजूद मेटल एलिमेंट्स, आखिर में तो नॉर्मल घरों के बर्तन भांडे तक बिना छोड़े अब्सॉर्ब करता गया। जो भी मेटल से रिलेटेड था, सामने का ये दृश्य बिल्कुल तबाह कर देने वाला था। ये गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट न सिर्फ बेहद स्ट्रांग था, बल्कि उसकी डिवॉरिंग पावर भी अद्भुत थी। ऐसे डरावने ओपोनेंट के सामने किसी का भी हौसला टूट जाना नेचुरल था। सोचो कैसे रेजिस्ट करें? वेपन्स आर्मर सब खा लिए, बर्तन भांडे भी निगल लिए। अब तो इन निहत्थे लोगों को अपने खाली हाथों से इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कहा जा रहा हो। ऊपर से जब उन्होंने देखा कि सी ड्रैगन डोलो को भी एक झटके में उड़ा दिया गया था, तो अब कौन इस डरावने मॉन्स्टर का सामना कर सकता था? क्या आज ही है सी गॉड आइलैंड के खत्म होने का दिन? अगर इस वक्त कोई गाना ढूंढना हो जो पोसाइडन के दिल की हालत बयां करे, तो शायद वो होगा नेयो का कॉन्कर्ड, जस्ट लाइक दिस। यूव कॉन्कर्ड मी, ड्रांक द पॉइजन यू हेड माई हार्ट। ये असल में कोई ऐसा ओपोनेंट था जिसे इंसान हरा नहीं सकते। अगर खुद सी गॉड रियल बॉडी में उतरे, तभी शायद कोई कंपेयर कर सकता है। काका काका, सी गॉड आइलैंड के इन लोगों की नज़र में जो निराशा भरी थी, उसे गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने पूरी तरह इग्नोर किया। इतनी सारी मेटल अब्जॉर्ब करने के बाद उसे पूरी बॉडी में एक अद्भुत ताजगी महसूस हुई। स्केल्स और भी टेक्सचर से भरी, चमकदार महसूस होने लगी। स्केल्स के बीच के गैप्स में भी एक मेटल लिक्विड जैसी चमक आ गई।
यानी सबसे कमज़ोर पड़ने वाली वो जगहें भी अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई। कंपेयर करें तो पहले अब्जॉर्ब किए गए सोल रिंग से जितनी ज़्यादा प्योर मेटल होती, वो गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की सबसे फेवरेट चीज़ होती है। और अभी डूलो कॉन्टिनेंट पर जल्दी से डिस्ट्रॉय करो, फिर डूलो कॉन्टिनेंट पर जाकर लूट करेंगे तो ज़्यादा मेटल मिलेगी। आखिर अभी तीनों बड़े साम्राज्य तो पहले से वॉर में हैं, वहाँ तो मेटल प्रोडक्ट्स की भरमार होगी। यही तो असली दावत है गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट के लिए। पर बात इतनी सीधी भी नहीं थी। जब ये क्रीचर तबाही मचा रहा था, सी गॉड आइलैंड पर बचे बाकी फेंग हाउ डोलुओ अब खुद को रोक नहीं पाए। सी हॉर्स डोलुओ, सी कैट डोलुओ, सी स्टार डोलुओ, सी घोस्ट डोलुओ, सब आगे आ गए, अपने अपने डायरेक्ट फॉलोअर्स को लेकर, अपनी जान लगाकर सी गॉड आइलैंड की शान बचाने चले। रुको, बेवजह मत मरो। होश में आया सी ड्रैगन डोलुओ पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करता है, पर वो अब ऑलमोस्ट मरने जैसा है। उसकी सारी सोल पावर ड्रेन हो चुकी थी। सोल रिंग भी स्नैक की तरह खा लिया गया। जो कभी सी गॉड आइलैंड का नंबर एक फाइटर था, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका। सी ड्रैगन ब्रदर, हमें मत रोको। हमने पहले ही सी गॉड आइलैंड के साथ जीने मरने का फैसला कर लिया है। उसने सी ड्रैगन डोलियो को झटके से हटा दिया। वो जो सबसे बड़ा भाई कहलाता था, वही सबसे पहले अटैक करने दौड़ पड़ा। इसी वक्त इधर उधर घूमते गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने भी इन 4 बेखौफ लोगों की प्रेजेंस सेंस कर ली। पर इस वक्त उसने बस हल्के से मजाकिया अंदाज में सिर हिलाया। शायद सच में मैं गलत सोच रहा था। तुम्हारे इस प्लैनेट के फेंग हाउ डोलो असल में प्लैनेट लेवल स्ट्रॉन्ग कहलाने के लायक ही नहीं। गोल्डन हॉर्न जाइंट बीस्ट की इनहेरिटेड मेमोरी के हिसाब से हर उस प्लैनेट पर जहां अपनी सिविलाइजेशन पूरी तरह अल्टीमेट लेवल पर पहुंचे, वहां हमेशा कुछ टॉप लेवल इंडिविजुअल्स निकल आते हैं। जैसे स्वॉलोड स्टार की दुनिया में होंग, ही, थंडर गॉड, H2 नंबर 1, ये सब उसी प्लैनेट के सबसे टॉप लेवल व्यक्ति थे, इसलिए वो सब प्लैनेट लेवल तक पहुंचे। तर्क के हिसाब से डोलो कॉन्टिनेंट में भी सबसे टॉप लेवल व्यक्ति यही फैंग हाउ डोलो, खासकर वो सी हॉर्स डोलो। पहले गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की खुद की लेवल भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए इन फेंग हाउ डोलो को पहली बार देखते वक्त कुछ गलत जजमेंट बना लिया था। पर अभी सिचुएशन देखकर लगता है कुछ बिल्कुल अलग। जैसे टांग सान, चियान रेनशुए, गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ को छोड़ दें तो बाकी सारे फेंग हाउ डोलुओ काफी वीक हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी ह्यूमन इनिशियल वॉरबॉट जितना। पहले मेन कैरेक्टर वाले लोगों को थोड़ा ओवररेट किया था, इसलिए जो ये 4 ब्लड बॉइल्ड फाइटर्स की तरह उछलकर आगे आए, गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने उन पर सीधी नजर भी नहीं डाली। वो तो प्लैनेट लेवल स्ट्रांग है, उसने आसानी से सी ड्रैगन डोलो को इंस्टेंट किल किया था। अब की बात ही अलग है, बस एक हल्की सी साउंड वेव काफी है। पर वो सोच रहा था कि ये गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की ऑपरेसिव प्रेजेंस एक झटके में उन चारों को पूरी तरह ढक गई। अरे, ये मेरा शरीर क्यों मूव नहीं हो रहा? मुझे भी हुआ, बुरा हो, हमारा और इसकी स्ट्रेंथ में इतना बड़ा फर्क है। तभी उन 4 आर्मर पहने सी डोलो को पता चला कि उनकी खुद की और ओपोनेंट की स्ट्रेंथ में कितना जबरदस्त फर्क है। पहले उनके पास कुछ मेटल आर्मर था जो थोड़ी बहुत रक्षा कर सकता था, पर गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की उस पहले वाली लूटिंग के बाद पूरे सी गॉड आइलैंड पर तो कोई भी इक्विपमेंट, यहाँ तक कि एक स्क्रू तक नहीं बचा। सब कुछ पूरी तरह अब्जॉर्ब हो चुका था। तुम लोग तो खुद ब खुद स्नैक बनकर हाजिर हो गए। तुम लोगों के इन सोल रिंग्स में भी थोड़ा टेस्ट है। चारों को नीचे गिरते देखकर गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट के लिए ये टेस्ट डार्क चॉकलेट जैसा था। कम से कम उन तस्तेहीन मेटल के मुकाबले कुछ स्वाद तो था। शायद यही एक चीज़ थी जो डोलो कॉन्टिनेंट पर गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगी। डिवावर नहीं, सोल पावर क्यों बह रही है? भगवान, ये क्रीचर तो हमारा सोल रिंग भी खा रहा है। भागो, बुरा हुआ। कुछ ही सेकंड्स में सारी सोल पावर ड्रेन हो गई। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। लगभग आधे मिनट में गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट के पंजों के पास 4 और नॉर्मल इंसान जुड़ गए। रही बात इनके साथ आए सोल्जर्स की, वो ये सब देखते ही भागकर गायब हो गए। बाकी सारे जमीन पर घुटनों के बल गिरकर बार बार माफी मांगने लगे। क्या सी गॉड आइलैंड की असली स्ट्रेंथ बस इतनी है? बहुत निराशाजनक। तभी गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट तेजी से आगे पूरी स्पीड से इधर आ रहा था, और उस छोटी नाव पर खड़े थे डोलो कॉन्टिनेंट के सबसे एलीट यंग टैलेंट्स, लेजेंडरी श्रेक 7 डेविल्स। उन्हें रास्ता दिखाने वाले थे सी इल्यूजन डोलो और सी वुमन डोलो। ये दोनों भाग्यशाली थे। अगर वो पहले वहां रुके होते तो अब तक नॉर्मल इंसान बन चुके होते। दोनों एल्डर्स, हमें अब भी नहीं पता सी गॉड आइलैंड पर क्या हुआ, अब तो बता सकते हैं? श्रेक एकेडमी का नेता दाई मुबई के दिल में हमेशा से यही सवाल था। पहले जब ये दोनों सी डोलो आए तो उन्होंने असली वजह छुपाई, बस बताया कि सी गॉड आइलैंड के सामने एक बड़ी चुनौती है जो डायरेक्टली इन दोनों एयर्स की टेस्ट को भी असर करेगी, खासकर टैंग सैन और शाओ वू को। इसलिए भले अभी वुहान एम्पायर से टेंशन चल रहा हो, फिर भी श्रेक 7 डेविल्स के सारे मेंबर्स इकट्ठे होकर पूरी स्पीड से सी गॉड आइलैंड की तरफ रवाना। जैसे ही शिप पर चढ़ गए, सी इल्यूजन डोलुओ ने आखिरकार एक लंबी सांस भरी। बगल खड़ी सी वुमन डोलुओ तो अचानक फूट फूट कर रो पड़ी। ये देखकर टांग सान को भी टेंशन हो गई। मत रो, बताओ आखिर हुआ क्या? एक सोल बीस्ट रेस होने की वजह से शाओ वू की इंट्यूशन ज्यादा शार्प थी। तुरंत आगे बढ़कर सी वुमन डोलुओ के दोनों हाथ पकड़े, बेहद कोमल आवाज में उन्हें दिलासा देने लगी। तब जाकर सी वुमन डोलुओ ने खुलकर अपने आंसू शाओ वू के कंधे पर बहा दिए। हम जब निकले थे तब तक सी गॉड आइलैंड पर हमला हो चुका था।
अब क्या हो रहा है हमें भी नहीं पता। असल में ये दोनों गोल्डन हॉर्न जाइंट बीस्ट के ग्रो होते वक्त ही चुपके से बाहर निकले थे। अभी तक करीब 1-2 दिन बीत चुके हैं। हो सकता है सी गॉड आइलैंड पर बहुत नुकसान हो चुका हो। जाते वक्त पोसाइडन ने जो अभी प्योर सैक्रेड वाइन टेस्ट है, अब उसमें बहुत बड़ा डिजास्टर आ चुका है। जिस क्रीचर के सिर पर गोल्डन हॉर्न है वो पक्का इनकी दुनिया का नहीं है। डोलियो कॉन्टिनेंट के लिए तो उसका आना किसी डायमेंशन क्रश जैसा है। थोड़ी थोड़ी और अटकते हुए अपनी सारी जानकारी बताने के बाद पूरी छोटी नाव पर एक गहरी सुन्नता छा गई। कितना डरावना है, वो डीप सी डेमन फीन किंग तक ऐसे मारा गया, यहाँ तक कि अनबीटेबल पोसाइडन भी हार गई। ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव जैसा लगता है। यहाँ तक कि तांग सान ने भी बिना सोचे सी गॉड ट्राइडेंट समन कर लिया। बड़ी सावधानी से सामने वाले समंदर की सतह को देखता रहा, कहीं ऐसा ना हो कि सामने से कोई ऐसा ही डरावना मॉन्स्टर अचानक निकल आए। ये कैसे पॉसिबल है? क्या हम वापस चलें? मुझे तो डर लग रहा है। रॉन्ग, डरो मत, मैं हूं ना। ऑस्कर को यहाँ थोड़ा मैस्कुलिन पर्दा दिखाने का मौका मिल गया। पर रॉन्ग रॉन्ग को साफ महसूस हुआ कि उसके फियांसे का हाथ कांप रहा था। ऐसी शॉकिंग बात सुनकर दिल में डर आना नेचुरल था। शाओ पूरी तरह जुजुकिन से चिपक गई। दोनों एक दूसरे को कंफर्ट कर रही थी, हिम्मत दे रही थी। सुना है वो मॉन्स्टर में कोई ह्यूमन इमोशंस ही नहीं है, उसकी आंखों में सिर्फ मारकाट ही मारकाट है। ये सोचकर तो और भी डर लगता है। शाओ सही कह रहा है, हम ही सी गॉड आइलैंड की आखिरी उम्मीद हैं। इस वक्त पीछे नहीं हट सकते। टैंग सान जब बोल रहे थे उनके शरीर से लगातार गोल्डन रोशनी फूट रही थी। ये थी सी गॉड रोशनी, जो लोगों को शांत करती है, हिम्मत देती है। पर जल्द ही स्मॉल शिप की तरफ शार्क जैसा कुछ तेजी से नजदीक आ रहा था। ये व्हाइट शार्क था, पर परिचित शाओबाई नहीं था, बल्कि एक बेहद खूबसूरत फीमेल व्हाइट शार्क थी। शाओबाई की बेटी बाई श्यूश्यू। सी वुमन डोलुओ ने पहली नजर में ही उसकी आइडेंटिटी पहचान ली। ये सी वुमन डोलुओ की एक खास एबिलिटी थी, जो इंसान और सी सोल बीस्ट के बीच बिना किसी रुकावट कम्युनिकेशन संभव कर देती है। बाई शूशू, तुम यहाँ क्यों आई हो? सी गॉड आइलैंड का क्या हाल है? ये सुनकर सबको हैरानी हुई कि इस व्हाइट शार्क का इतना प्यारा नाम है। बगल में मौजूद सी इल्यूजन डोलियो के इंट्रोड्यूस करने पर किसी को अंदाजा नहीं था कि वो ब्यूटीफुल शाओबाई की तो अब बेटी भी हो चुकी है। दोनों एल्डर्स, कृपया सी गॉड आइलैंड को बचा लीजिए, पोसाइडन सर। और बाकी सी डोलियो एल्डर्स, अभी बहुत मुश्किल। वो यंग शार्क अभी इतनी स्ट्रांग नहीं कि ट्रांसफॉर्म कर पाए, पर 1 लाख या लेवल तक पहुंचते ही शायद शाओ जैसी क्यूट लिटिल गर्ल बन सकती है। क्या हुआ? तुम्हारी मदर शाओबाई कहाँ है? आ, आ, मेरी मदर का कुछ पता नहीं। बाकी व्हाइट शार्क एल्डर्स सब देख रहे थे। बाई शिव शिव दुखी होकर रोए जा रही है, अपनी व्हाइट पूंछ बार बार पानी में पटक रही है। यही उसका इमोशंस निकालने का तरीका था। कितना डरावना है। क्या अब सी गॉड आइलैंड पूरी तरह तबाह हो चुका है? अच्छी बात यह थी कि बाई शूशू को उसके साथियों ने अच्छे से छुपाया था, वरना अगर उस बच्ची ने अपनी माँ शाओ बाई को गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट के हाथों उड़ते हुए देख लिया होता, शायद। बाई शूशू की एंट्री की खबर सुनकर टांग सान की आंखों में एक गहरी चिंता की झलक आई। पहले जो माइंड फॉर्म था, अब थोड़ा डगमगाने लगा। वो दूर धुंधली नजर आती काली आइलैंड जैसे एक पूरा समुंदर मॉन्स्टर बन चुकी थी, गोया अभी वो अपना बड़ा जबड़ा खोलकर उन्हें निगलने वाली हो। उस आइलैंड पर मौजूद मॉन्स्टर शायद बीबी डोंग से भी ज्यादा डरावना है। शायद बीबी डोंग और गोल्डन क्रोकोडाइल डोलुओ और पूरे वू हुन एम्पायर की पावर मिलाकर भी उसके सामने कुछ नहीं। ये सोचते सोचते टांग सान का सी गॉड ट्राइडेंट पकड़ता हाथ और भी कस गया। सैन ब्रदर, शाओ वू तुम्हारे साथ है। अपने आदमी का ये डर देखकर शाओ वू ने धीरे धीरे उसकी बाह पकड़ ली, सिर झुकाकर अपने चहेते आदमी की छाती से लगा लिया। यस। टैंग सैन इस वक्त सिर्फ धुंधली सी आइलैंड देख पा रहा था, पर गोल्डन हॉर्न जाइंट बीस्ट ने पहले ही उस छोटी नाव को पहचान लिया और सबके चेहरे भी साफ देख लिए थे। आ गए, डूलुओ कॉन्टिनेंट के चोजन वन। उम्मीद है तुम इतने ठंडे नहीं होगे। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने एक लेजी अंदाज में स्ट्रेच की, धीरे धीरे उठने लगा। उसके पैरों के नीचे पोसाइडन और सी गॉड के 10,000 लोग झुके हुए थे। ये पोसाइडन का सी गॉड के प्रति विश्वासघात नहीं था, बल्कि इस औरत ने अपनी जान देकर सबको बचाने की कोशिश की थी। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट महान, कृपया इन बच्चों को जीने दो। मैं तो जिस बूढ़ी औरत में इंटरेस्टेड नहीं, पोसाइडन। डीप सी डीमन फिंड किंग का सोल और सोल बोन निकाल दो। यही एकमात्र चीज है जो अभी पूरा आइलैंड छान लिया, कोई ट्रेस नहीं मिला। इतनी गुस्सा आई कि पोसाइडन को एक झटके में उड़ाने का मन कर गया, पर लॉजिक ने रोका। अगर सच में ऐसा किया तो शायद कभी वो चीजें ढूंढ ही ना पाए। यही वजह थी कि सी गॉड आइलैंड के लोग किसी तरह अब तक बचे हुए हैं। पर श्रेक 7 डेविल्स का पहुंचना साफ था कि एक नया बड़ा वॉर होने वाला है। रेस्पेक्टेड सर, अगर आप इन बच्चों को जाने देंगे तो मैं आपको डीप सी डीमन फिन किंग का सारा सामान दे दूंगी। पोसाइडन लगातार टाइम बर्बाद कर रही थी। इस औरत की ड्यूटी ही यही थी कि सी गॉड की हर चीज की रक्षा करे। डीप सी डीमन फिन किंग का सोल रिंग और सोल बोन सी गॉड के 9th टेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो तय करेंगी कि टांग सान सच में सी गॉड बन सकता है या नहीं। पर पोसाइडन को पूरा आइलैंड सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट को कुछ भी पता नहीं? एक टाइम ट्रैवलर के इंटेलिजेंस को कम मत आंको। बच्चों,
तुम तैयार हो? पोसाइडन के साथ बातचीत यहीं खत्म हो गई। अब असली मजा वहीं शुरू होगा जो गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट को इंटरेस्टिंग लगता है। आखिर श्रेक सेवन डेविल्स पूरे डोलुओ कॉन्टिनेंट की सोल स्टोरी की जान है। खासकर टैंग सैन तो पूरी नॉवल में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मुझे इतना निराश मत करना। फिलहाल टैंग सैन को दूर बैठा गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट नजर भी नहीं आ रहा था, पर गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट पहले ही धीरे धीरे टैंग सान की पावर अब्जॉर्ब करना शुरू कर चुका था। पहले की उन कमजोर चीजों की तुलना में टैंग सान सच में एक प्लैनेट लेवल स्ट्रांग ही कहलाता है। यहाँ तक कि वो लेवल 95 सी ड्रैगन डोलो भी उसे हरा नहीं पाया। वो असल में प्लैनेट लेवल तक पहुंच चुका है, ये बहुत क्लियर था। पूरे नाव पर बस टैंग सान ही जेन्युइन प्लैनेट लेवल था, और अगर निंग रोम रोम के 7 ट्रेजर ग्लेव्स पगोड़ा के साथ कंबाइन करे तो फाइटिंग पावर कई गुना बढ़ सकती है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे ही गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट समंदर किनारे उतरा, फाइट के लिए तैयार होते वक्त अचानक उसके पीछे से एक विशाल रोशनी फूट पड़ी। क्या पोसाइडन है? ये औरत फिर से कुछ नया कर रही है? क्या इसका मकसद टैंग सैन को वॉर्न करना है? नहीं, ये पावर तो ब्लड रेड है। छुपे छुपे उसमें एक किलिंग इंटेंट भी झलक रहा था, जबकि पोसाइडन की सोल पावर आमतौर पर समंदर जैसी नीली होती है। लगता है ये कोई और भी स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस है। टैंग चेन, तुम यहाँ कैसे? ये आवाज पोसाइडन से आई। भले ही बूढ़ा कैरेक्टर ओरिजिनल स्टोरी में इतना कूल नहीं लगता, पर एक डुलुओ फैन होने के नाते वांग शुआन ने पहली नजर में ही पहचान लिया। ये तो लेजेंडरी फर्स्ट जनरेशन हाउटियान डुलुओ है। कहते हैं टैंग चेन कई सालों से पोसाइडन से सीक्रेटली प्यार करता था। जिंदगी के आखिरी वक्त में यही आदमी सामने आया। टैंग सान से भी पहले पहुंच गया। पोसाइडन, मैं आ गया अपने पुराने वादे को पूरा करने के लिए। बहुत बढ़िया। कितनी इमोशनल लाइन है। प्यार के लिए आगे बढ़ता हीरो। पर सवाल ये है, क्या इन दोनों ने वक्त सही चुना है पुरानी बातें याद करने का? टैंग चेन, हाउटियन सेक्ट का पूर्वज। ठीक तभी गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट को पीछे से ये चापलूसी भरी बातचीत सुनते ही वो मुड़ गया, अपने चेहरे पर एक ठीक ठाक सी स्माइल लगाकर। सामने वाले के इरादे बुरे देखकर और इस वक्त सिर्फ हल्के कपड़ों में मौजूद पोसाइडन को देखकर पैंग चेंग तुरंत अलर्ट हो गया। उस बूढ़े ने डायरेक्ट अपना सबसे स्ट्रॉन्ग किलिंग वेपन समन कर लिया। हाथ में उभरा उसका विशाल हाउटियन हैमर। ये साफ था कि वो एक हीरो सेविंग डैमजल वाला ड्रामा कर रहा था। पर यह देखते ही पोसाइडन पूरी तरह डर गई। फौरन पीछे से अपने प्रेमी की कमर से लिपट गई। रुको, कुछ मत करो। ये क्रीचर सारे मेटल को अब्सॉर्ब कर सकता है। पहले पोसाइडन का सेक्टर और सारे जड़ाऊ ऑर्नामेंट्स उस डरावने मॉन्स्टर ने खा लिए थे। पूरे सी गॉड आइलैंड में एक जर्रा भी मेटल नहीं बचा। इसीलिए पोसाइडन ने तुरंत अपने प्रेमी को चेतावनी दी। टैंग चीन को एक झटके में समझ आ गया। कोई ताज्जुब नहीं। जब वो पहली बार सी गॉड आइलैंड पहुंचा था तो उसे अजीब लगा था कि यहाँ लोगों के हथियार सब वुडन क्यों हैं। सोचा नहीं था मेटल सब कुछ इस बड़े क्रीचर ने खा लिया। आखिर ये कैसी स्पीशीज है? क्या ये सच में डोलो कॉन्टिनेंट की चीज नहीं? हाँ, अभी अभी मैंने बहुत सारे नॉर्मल वूहू खाए, सब बकवास थे। देखते हैं तुम्हारा हाउतियन हैमर कैसा टेस्ट देता है। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट ने अपनी ग्रीड बिल्कुल भी नहीं छुपाई। टैंग चेन के हाथ में मौजूद हाउतियन हैमर को देखते हुए वो अपनी जीभ बाहर निकालकर होंठ चाटने लगा। तुम इतने डायरेक्टली नहीं कर सकते, इससे तो सामने वाला डर जाएगा। पोसाइडन, मैं पहले ही तुम्हारे साथ का वो सुनहरा वक्त खो चुका हूँ। आज चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इतना कहते हुए तांग चेन के शरीर पर नौ सच में बहुत जिद्दी है। जानते हुए भी कि आगे बाघ बैठा है, फिर भी बाघ वाले पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हिम्मत है तो एक अटैक का मौका देता हूँ। देखते हैं तुम्हारा हाउतियन हैमर कितना स्पेशल है। गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट चाहे कितना भी डरावना दिखता हो, आखिर उसमें एक ह्यूमन सोल है, और अभी तो वो पहले से ही अच्छे से भर चुका है। इतनी खुशकिस्मती से डुलू कॉन्टिनेंट के सबसे क्लासिक हाउटियन हैमर से सामना हुआ है, इसलिए इस बार बिना देखे डायरेक्ट अब्जॉर्ब करना ठीक नहीं होगा, नहीं तो ऑडियंस को निराश करना होगा। ऊपर से टैंग चेन और पोसाइडन की लव स्टोरी भी बहुत ट्रैजिक थी। ये बूढ़ा असल में कुछ दिनों का ही मेहमान है। इस समय इनकी लव स्टोरी बीच में तोड़ना ठीक नहीं लगता। फैन फैन तो बाद में पछताओगे। पर तुम्हारी रिस्पेक्ट का बदला देने के लिए मैं तुम पर हाउटियन सेक्ट की सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक इस्तेमाल करूंगा। इतना कहते हुए उस बूढ़े के सबसे बाहर वाले रेड सोल रिंग ने जोरदार कांपना शुरू कर दिया। ये देखते ही गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट को याद आया कि पहले कार्टून में उसने ऐसी रिंग शेकिंग एक्शन देखी थी। तुम ग्रेट रिजर्वोयर हैमर यूज करने वाले हो? उस 1 लाख ईयर सोल रिंग को खराब मत कर देना। मुझे तो वही खाना है। तुम्हें कैसे पता हमारे हाउतियन सेक्ट का सीक्रेट? आखिर तुम हो कौन? भले गोल्डन हॉर्न जायंट बीस्ट की बात सुनकर टैंग चेन हैरान था, पर अब वो पीछे नहीं हट सकता। सुपर सोल स्किल पहले ही एक्टिवेट हो चुकी है। अब तीर धनुष से छूट चुका, वापसी का कोई रास्ता नहीं।